नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं रामगढ़ जिला के कुज्जू के लोहा गेट में मौजूद हूं। यहाँ जिस घर से इन्हें यहाँ से ले जाया गया था, हम आपको पहले घर दिखाएंगे कि ये वो घर है लोहा गेट, यह कहा जाता है। लोहा गेट के ये लगभग जो है शनि मंदिर के निकट में ये घर है। यहीं पर वो बुजुर्ग दंपति जो दोनों रहते थे यहाँ पे। और तकरीबन बताया जा रहा है जिस तरीके से कि रात के 8:30 बजे के लगभग वो 6 से 7 की संख्या में नकाबपोश यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर वो पीछे के रास्ते से उनके घर में घुस गए। और रात होने के बाद जो है दो और चाकू के सहारे ही दोनों को कुर्सी में बांध दिया गया। अब हम बात करेंगे और आगे भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे देखिए ये वही घर है और ये जो है यहाँ पे। और उनसे हम बात करेंगे मिलके कि सीधा क्या स्थिति किस टाइप से रहा। आइए हम बात करेंगे सीधा कि क्या घटना घटी थी और किस तरीके से घटना घटी थी। ये पूरा उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। तो चाचा बताइए कि कैसे ये घटना घटी थी आपके साथ। हमारे साथ घटना घटा कि 8 बजे के समय में, रात के 8 बज रहा था लमसम। उसी समय में लोग आया और बाहर का लाइट बुता दिया। ये कौन दिन का घटना है? कल सोमवार। हाँ, कल सोमवार का घटना है। कल ही 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख की घटना है शाम का। और 9 बजे 8 बजे करीब में आया लोग। उसके बाद लाइट बुता करके अपना 6 की संख्या में अंदर गया लोग। और पहले हमारे पत्नी को कहना तो बंधक बनाया लोग। उसके बाद हम लोग टीवी देख रहे थे, समाचार। और वहाँ जो है दोनों कुर्सी पर आदमी को बैठा करके और दोनों हाथ रस्सी से ये लोग बांध दिया। अब बांधने के बाद में ये लोग हम लोग को कहने कि बोला लोग कि आप लोग आराम कल से बैठे रहिए, नहीं तो आप लोग को मार देना हम लोग। उसके बाद में जो है ये लोग घर में 1-1.5 घंटा तक ले 9 बजे का अंदाज में और 9 बजे का अंदाज में घर में घुसा लो। और 10:30 बजे घर के बाहर हम लोग को निकाला लो ये सब। और निकाल करके हम लोग को ले गया यहाँ से सीधे पैदल चरण पहाड़ी के ऊपर में डंपिंग किया हुआ पहाड़ जैसा है, वहाँ काफ़ी जंगल टाइप का है। वहीं पर ले जा करके हम लोग को बैठा दिया और बांध दिया। बांध करके हाथे बांधा और बांध करके हम लोग से फ़ोन करवाया कि आप अपना लड़का के लिए फ़ोन कीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं वैसे आपको फ़ोन करना है। जैसा वो लोग कहा वैसा हम लोग फ़ोन किए। फ़ोन में वो लोग बोला कि 10 लाख रुपया हम लोग को चाहिए, नहीं तो हम लोग आप लोग को मार देंगे। उसके बाद फिर वहाँ से लोकेशन बदल करके दूसरा जगह ले गया लोग। वहाँ भी वो लोग हम लोग काफ़ी बहुत मनो कहे को मतलब है कि 1:30-2 बजे तक हम लोग के साथ ही में रहा लो। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे कहाँ कहाँ गया लो हम नहीं बतला पाएंगे। और जब 2:30-3 बजा तब तो हमको बुझाया कि अब मनो रात कम बचा हुआ है, इसलिए जो है कहीं कोई सुबहट का आवाज़ नहीं मिला उन लोग को चहल पहल का। इसलिए हम लोग अपना शरीर पर इसी तरह से हिम्मत बनाकर दोनों बूढ़ा बूढ़ी और जंगल के रास्ते से धीरे 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 हम लोग अपना घर की तरफ आए। 3:30-4 बजे हम अपना घर पर पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद में घर पर तो ताला लगा हुआ था, बाहर में लाइट जल रहा था, आगे का भी गेट बंद था। हम लोग जाए कहाँ। फिर हम लोग यहाँ से शनिदेव मंदिर गए, बलेश्वर मेहता के लगे। वहाँ बलेश्वर मेहता से बोले कि बाबू थोड़ा फ़ोन कर दो मनोज को और उसको समाचार दे दो कि हम लोग आ गए हैं। उसके बाद में वो ऐसा किया भी, खुला बेचारा तुरंत खोल दिया और फ़ोन भी लगा दिया मनोज पे। उसके बाद मनोज को फ़ोन लगाने के बाद में फिर हमारे पास जो है अब मनोज के थ्रू प्रशासन भी आ गया यहाँ। और प्रशासन के ही देख रेख में घर का ताला वाला तोड़ा ओड़ा लो। उसके बाद हम लोग देखे कि अपना क्या सामान गया नहीं है। और देखने के बाद में पता चला कि सामान नहीं है। तो हम लोग का वही लमसम 2-2.5 लाख रुपये का अंदाज में सब कुछ जेवर ओवर था, हल्का फुल्का वो ले गया सब। और 15-17 हज़ार रुपया नकद था वो सब। ऐसे आपको किसी तरीके का कोई क्षति वगैरह उन लोगों के द्वारा नहीं पहुंचा? क्या अनुमानित क्या उनका उम्र क्या रहा होगा जो लोग आए थे यहाँ पे? जो 6-7 की संख्या आप बता रहे हैं उसका अनुमानित उम्र क्या रहा होगा? 20-22 यानी 25 वर्ष के नीचे का ही सब लड़का था। और एक बरनिया लड़का था सब। और सब हिंदी बोल रहा था लोग। और वो लोग के शरीर पर नकाब था और हाथ में दस्ताना था, पैर में जूता था। और
और वो लोग हम लोग के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, ऐसा मारपीट या कोई भी तरह का वो ऐसा घटना नहीं किया है कि जो उन लोग के विषय में हम बात का है। जो किया वो लोग हमारे साथ यही सलूक किया कि हम लोग को ले जा करके जंगल में परेशान तो बहुत काफी किया है, तो लेकिन उसके लिए भी हमको कोई जंगल में छोड़ दिया। हाँ, हमको वो लोग जंगल में छोड़ दिया, हम लोग वहाँ से कैसे कैसे आए। तो वहां से सकुशल आप खुद अपने घर यहाँ पर आ गए। हाँ। उसके बाद जो है तो यहाँ से फिर बालेश्वर जी के माध्यम से आपने फोन कराया अपने हाँ, बेटे को। हाँ, हाँ, और फिर तभी जाके सारा कुछ मामला हाँ, जो ये है ना। हाँ। और किसी तरीके का अप्रिय घटना नहीं घटी ना, आपके ना, साथ। हमारे साथ तो कोई थोड़ा सा आप घर की तरफ भी दिखा दीजिए हाँ। कि कैसे कैसे क्या घर का है स्थिति। घर है, आइए हम घर का भी कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। कुछ घर का भी दृश्य अलमीरा है, इस अलमीरा में भी कुछ सामान वगैरह तलाशने की कोशिश की गई। फिर वहां से एक रूम है इधर, इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे देखिए यही वो अलमीरा है। ये जहाँ पे जो उपद्रव करने वाले जो लोग आए हुए थे वो यहाँ पे आकर और पूरे सामान का तलाशी लिए और यहीं से कुछ नगद जो 15 से 17 हजार रुपया जो इन्होंने अपने जीविका चलाने के लिए जो रखे हुए थे उसको उठा कर ले गए। ये तमाम चीजें हैं और भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही सब जो है पुराने सामान जो इनके साथ है। ये बक्सा वगैरह ट्रंक जो रखा हुआ है, ये ट्रंक, ये स्थिति है। ये देखिए घर का कि इसी घर में जो है तकरीबन 1.5 घंटा तक मतलब कि जो अपराधियों ने जो है उत्पाद मचाया और इन लोगों को बंधक बना के रखा, टेबल में बांध दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो रात के तकरीबन 10:30 बजे इन लोगों को यहाँ पैदल जो है जंगल की ओर ले जाया गया। जो बताया जा रहा है कि जो चरण पहाड़ी के पास जो डंप किया गया सीसीएल के द्वारा, वहां पर इनको जो रखा गया था। तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे जब वो लोग सारे लोग चले गए इनको जंगल में छोड़ के, तो वहां से सीधा साकुशल ये अपने घर, इसी वो घर है जहाँ पर हुआ है। तो देखिए कि हम दिखा सकते हैं कि यही सब ये जो इनका जो अपना पुराना जो है घर वगैरह है और जो अलमीरा वगैरह है, इसी अलमीरा में सारा कुछ छानबीन किए, सारा कुछ तोड़ ताड़ के जो है ये किए। फिर इधर भी हम दिखाएंगे कि देखिए कि किस तरीके से जो ट्रंक, पुराने ट्रंक अपने जमाने के जो रखे हुए हैं, ये सब सारा को उन्होंने पूरा खंगाला और खंगालने के बाद देखने की कोशिश की कि कहीं शायद कोई कीमती चीज मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इनका जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो इनके पास जो कुछ रुपए थे वो ले गए और जो पुराने गहने थे वो ले गए। तो कुल मिला के 2 से 2.5 लाख रुपया के यहाँ से संपत्ति ले जाया गया है। आइए अब आगे की ओर दिखाते हैं हम आपको कि ये किस तरीके से यहाँ पे इनको बंधक बनाया गया था। और है ना, यहीं पर जो है देखिए इसी जगह पे जो है इनको बंधक बना के रखा गया था और इसी टेबल में इनको बंधक बना दिया गया था। और यहीं से फिर इनको जो है फिर टीवी, अब जो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए ये टीवी जो है टीवी चल रही थी उस वक्त में, और टीवी का वॉल्यूम इतना काफी तेज कर दिया गया ताकि उनके जो है अंदर होने की किसी को शंका ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा के लगभग जो है इस तरीके से जो है जो डकैतों ने है जो उत्पाद मचाया। और उत्पाद मचाने के बाद बुजुर्ग दंपति से सबसे पहले उनका स्कूटी का चाबी लिया, उसके बाद घर से बाहर उन्हें हाथ बांध कर निकाला और उसके बाद घर में एक ताला लगा दिया गया, जो ताला खुद लेकर वो लोग आए थे। और इसी पर जो रास्ता है जंगल के रास्ते होते हुए उन्हें ले जाया गया। तो मैं बताऊं आपको कि बुजुर्ग दंपति ने बताया कि देखिए हम लोगों के साथ किसी तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, किसी तरीके का मारपीट नहीं किया गया, किसी तरीके का गाली गलौज नहीं किया गया। सिर्फ 10 लाख रुपया का जो है मांग किया गया, जो मेरे ही फोन से हमारे बेटे मनोज को फोन करवाया कि आप बताइए कि हमें किडनैप कर लिया गया है और 10 लाख रुपया का डिमांड किया गया है। जो 10 लाख रुपए का डिमांड है वो उसे हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ के नजदीक एक पुलिया है, उस पुलिया के नीचे में उन लोगों ने जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन के पास उन्हें पैसा लेके पहुंचना था। अब मैं बताऊं आपको कि वहां पे स्कूटी जो पुलिस बरामद की है, जो स्कूटी वो उसी जगह से बरामद की है, लेकिन अभी भी अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है रामगढ़ जिले के एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद आए हुए हैं, जो उनसे कुछ बात करने की हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार किया। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।